पटरी प्रकार की सहायता से, पटरी और प्रकार की सहायता से आज हम एक चाप और दो चाप से बनने वाले कोण का निर्माण करेंगे। एक चाप में 60 अंश, दो चाप में 120 अंश और तीन चाप में 180 अंश का कोण बन जाता है। और 180 अंश के कोण में एक सीधी रेखा बनती है। क्या बनती है? इसलिए हम दो कोण केवल अभी बनाएंगे, 60 अंश का कोण और 120 अंश का कोण। 60 अंश के कोण में एक चाप लगेगा और 120 अंश के कोण में दो चाप लगेगा। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, पटरी की सहायता से एक रेखा खींच लेंगे। हम सीधी लाइन खींचते हैं। हमने सीधी लाइन खींच लिया। सीधी लाइन का कोई भी नाम रख देते हैं, ठीक है। इसके दो बिंदु, ये प्रारंभ बिंदु और ये अंतिम बिंदु। प्रारंभ बिंदु का नाम मान लीजिए हम ए रख देते हैं, अंतिम बिंदु का नाम बी रख देते हैं। अब आपको निर्धारित करना है कि ए बिंदु पर आप कोण बनाएंगे कि बी बिंदु पर बनाएंगे। अगर हम ए बिंदु पर कोण बनाते हैं तो चाप ए को केंद्र मानकर खींचेंगे, और अगर बी को केंद्र बनाते हैं तो चाप बी को केंद्र मानकर और तक चाप लगाएंगे, ठीक है। ये मान लीजिए हमने कोई भी दूरी ए बिंदु पर हमें कोण का निर्माण करना है, तो हम ए से और आधा दूरी नाप लेंगे। ए और बी की आधा दूरी, बी हो गया यहाँ तक, इसकी आधा दूरी ऐसे माप लेंगे। एक आधा दूरी, आधा से ज्यादा दूरी, ये आपके ऊपर है कि आप कितना लंबा चाप लगाना चाहेंगे। आप यहाँ से ऐसे और ऐसे करके इसको एक चांदा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हाँ, ये देखिए चांदे का निर्माण हो गया। ये हमने चांदी का निर्माण कर लिया, किया ना जी। यहाँ एक बिंदु पर ये काटा है, ठीक है। उस बिंदु का नाम कुछ भी रख दो। मान लो हम इस बिंदु का नाम एन रख देते हैं। क्या रख देते हैं? हाँ, ए से लेकर और जेड तक किसी भी अक्षर का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए वही दूरी है, हमने कुछ घटाया बढ़ाया नहीं। एन को केंद्र मानकर और एक चाप लगा देंगे ऐसे। हमने एक चाप लगा दिया। अब पटरी की सहायता से, किसकी सहायता से? जो ये चाप को काट रहा है, बीच में काट रहा है ना, सब लोग देख रहे हैं। इसको ऐसे ए बिंदु से मिला देंगे। क्या कर देंगे? ए बिंदु से मिला देंगे। और ये जो ए पर कोण बनेगा ये 60 अंश का बनेगा। कितने अंश का? 60 अंश का कोण बन जाएगा। अगर हम चांदे की सहायता से माप कर देखेंगे तो ये हमें 60 अंश दिखाई देगा। ऐसे हम रखेंगे और ये देखिए ये तीर वाला बिंदु सीधे रखने पर आपको यहाँ 60 अंश का कोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर 120 और नीचे 60, 60 दूना 120। एक चाप पे आप 60 अंश के कोण का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। अब हम दो चाप के माध्यम से 120 अंश के कोण का निर्माण करेंगे। फिर से वही प्रक्रिया करते हैं। एक सीधी रेखा खींच लेते हैं। एक सीधी रेखा खींचेंगे पटरी की सहायता से और इसका कोई भी नाम रख देंगे, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। मान लीजिए हम नाम बदल देते हैं, ये सी रख देते हैं और डी रख देते हैं, सी और डी रख देते हैं। अब हमको मान लीजिए सी और डी की माप कर ली, उसकी आधा दूरी माप लेते हैं, आधे से कम आधे से ज्यादा कुछ, ठीक है। एक चांदा बनाते हैं अंदर से काटते हुए ऐसे,
बाहर की तरफ। ठीक है, ये हमने बना लिया। जिस बिंदु पे काटा उसका नामकरण कर देते हैं। मान लीजिए हमने इस बार एम रख दिया। क्या नाम रख दिया? एम रख दिया। अब जहां एम काट रहा है वहां से दो चाप लगाएंगे। एक चाप यहाँ, एक चाप काटा, फिर दूसरा चाप यहाँ जहां काट रहा है इसको यहाँ लगाएंगे, दूसरा चाप। देखिए दो चाप हो गए। ये दूसरा चाप 120 अंश का बनेगा। पटरी की सहायता से हम मिला लेते हैं सी बिंदु से, और ऐसे हम जहां काट रहा है सी बिंदु से ऐसे मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। क्या खींच देंगे? यहाँ जो प्राप्त है कोण ये वाला, ये टोटल 120 अंश का होगा। कितने अंश का? 120 अंश का होगा। अगर हम चांदे की सहायता से मापते हैं तो आप देखिए ऐसे रखेंगे, ये रखा, और ये देखिए सीधा आपको 120 अंश 120 अंश बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह हम पटरी और प्रकार की सहायता से चित्र को बनाकर और चांदे की सहायता से माप कर देख सकते हैं कि हमने जो कोण बनाया है वो सही अथवा गलत। आप भी अपने घर पे जाएं और पहले पटरी प्रकार से बनाएं और फिर चांदे से माप कर देखें कि आपने जो चित्र बनाया है, जो कोण बनाया है वो सही अथवा गलत है।